तो नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय हैं, इनके सहयोग से और हमारे जनभागीदारी के अध्यक्ष हैं महेश मिश्रा साहब, इन सब लोगों के सहयोग से और ये हमें उसको शिफ्ट करना है। उसके तहत हम लोगों ने कल से इस पे मुहिम चालू की है और आज सुबह 4 बजे से हम लोगों ने लग कर रखे पूरे को पूरे आवारा पशु जितने आसपास थे नगर निकाय के अंतर्गत। जन जन की आवाज, सिटी न्यूज एमपी। मऊगंज कलेक्टर का एक नवाचार, निराश्रित पशुओं को गौशाला भेजने की पहल की शनिवार से की शुरुआत। मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कैटल कैचर से आवारा पशुओं को पकड़वाकर गौशालाओं में भेजने का अभियान का मऊगंज दुग्गवा से शुभारंभ किया। विदित हो कि मऊगंज जिले में आज आवारा पशु प्रशासन एवं आम जन के लिए एक बड़ी समस्या चुनौती के रूप में मौजूद है, जिसके कारण आवारा पशु किसानों की फसल तबाह तो कर ही रहे हैं, वहीं पूरे सड़कों पर जमा होने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, जो एक चुनौती के रूप में मऊगंज कलेक्टर ने स्वीकार करते हुए पूर्व में भी एक गोवंश को सड़क से उठाकर घर ले आना है अभियान का शुभारंभ किया था, जिसमें कई समाज व समाज सेवियों ने आवारा मवेशियों को उनके अभियान में शामिल होकर गौवंश को घर ले गए थे, लेकिन पूर्णतया इस पर कामयाबी नहीं मिल पाई थी, जिसको लेकर मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने 2 दिन के लिए नगर निगम रीवा से एक वाहन मंगाकर सड़क पर घूम रहे आवारा मवेशियों को गौशालाओं में भेजने का अभियान शुरू किया है। गाड़ियों के साथ साथ यह अभियान लोगों के द्वारा भी गौशालाओं में पहुंचाने को लेकर प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन का पूरा प्रयास है कि आवारा पशुओं को व्यवस्थित स्थान पर पहुंचाया जाए, जिससे किसानों की फसल को बचाया जा सके और सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं को भी कम किया जा सके। इसी संबंध में नगर परिषद मऊगंज के आयोजन में मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर मऊगंज नगर परिषद अध्यक्ष ब्रिजवासी पटेल, मऊगंज एसडीएम ब्रिजेंद्र कुमार पांडे, तहसीलदार मऊगंज सौरभ मरावी, नईगढ़ी तहसीलदार दीपक तिवारी के साथ साथ काफी ग्रामीण जन उपस्थित रहे। आवारा पशुओं को पकड़ गौशाला में छोड़ने की योजना है सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, निराश्रित पशुओं की बहुत बड़ी संख्या है जो सड़कों पर और यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, फसलों का भी नुकसान करते हैं और उसके कारण एक्सीडेंट भी होते हैं, पशुओं की भी डेथ होती है। तो नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय हैं, इनके सहयोग से और हमारे जनभागीदारी के अध्यक्ष हैं महेश मिश्रा साहब, इन सब लोगों के सहयोग से और ये मुहिम आज से शुरू की है और प्रयास ये है कि जितने पशु हैं उनको धीरे धीरे पकड़ करके और नजदीक की जो गौशालाएं हैं वहां पर भेजा जाए। इसके लिए आज हमने नगर निगम आयुक्त रीवा से भी रिक्वेस्ट किया था, तो एक दिन के लिए कैटल कैचर आया है और उसकी मदद से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पशुओं को गौशाला में भेजा जाए और भी जन सहयोग से भी और हाँक के भी ले जाएंगे, इस तरह से प्रयास किया है। और सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, जितने भी आसपास के यहाँ के रहवासी हैं, कि अपने पशुओं को बांध के रखें, क्योंकि आवारा या छोड़ देने से, निराश्रित पशुओं को छोड़ देने से बहुत नुकसान होता है, सड़कों पर ट्रैफिक बाधित होता है, एक्सीडेंट भी होते हैं, फसलों को भी वो चर जाते हैं, उससे भी लोगों का नुकसान होता है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस मुहिम में सब लोग सहयोग दें और अपने पशुओं को बांध कर रखें और बाकी जो पशु हैं, जब नगर परिषद की मुहिम चले तो कृपया उसमें सहयोग भी दें अपना। शुरुआत नगर पालिका से हो रही है अध्यक्ष जी। अभी शासन का निर्देश भी आया था, फिर इसके बाद हमारे कलेक्टर महोदय ने हम लोगों को निर्देशित किए हैं कि जो भी आवारा पशु यहाँ हैं, निराश्रित पशु, उनको ले जाकर कहीं कहीं गौशाला में उसको शिफ्ट करना है। उसके तहत हम लोगों ने कल से इस पे मुहिम चालू की है और आज सुबह 4 बजे से हम लोगों ने लग कर रखे पूरे को पूरे आवारा पशु जितने आसपास थे नगर निकाय के अंतर्गत लगभग 300 से 400 हम लोगों ने इकट्ठा किया है और मशीन भी कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आयुक्त महोदय रीवा के यहाँ से आई थी, लेकिन थोड़ी सी समस्या होने के कारण अभी आवारा पशु हैं और अभी तक ये बंधे नहीं थे, जिनके कारण दिक्कत जा रही है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको पैदल मार्च ले जाकर किसी न किसी गौशाला में, जहाँ जैसा कलेक्टर साहब का निर्देश होगा उसके हिसाब से आदमी ले जाकर वहाँ पहुँचाने का काम करेगा। मुहिम अच्छी है पर कठिन है पकड़ के ले जाना। नहीं, काफी तो कठिन है। इसके पहले भी हम 1-2 साल यहाँ गौशाला जी चलाए थे बाड़ा, तो उसमें भी समस्याएं कई बार आई थी, कई बार शिकायतें भी हुई। शिकायतों के बाद भी फिर हम लोगों ने थाना से, वहाँ के पुलिस विभाग से भी सहयोग मिला, एसडीएम साहब का सहयोग मिला था, उसके कारण हम लोगों ने ले जाकर भाटी जंगल में छोड़ा था। इसके बाद फिर वहाँ व्यवस्था ठीक न होने के कारण वहाँ से फिर से छोड़ दिए थे, तो फिर से आ गए थे। 2-3 बार कोशिश करने के बाद समस्या तो बहुत है, किसानों के लिए काफी समस्याएं हैं। समस्या का निदान करना हम लोगों सबका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम लोग सब सहभागिता इसमें अपनी अपनी दें
और भरसक प्रयास करें कि इनको ले जाकर गौशाला में शिफ्ट करने का सहयोग करेंगे हम लोग। अभी कलेक्टर साहब को निर्देश हुआ था तो हमारे नजदीकी यहाँ अमोखर में एक गौशाला है, उसमें शिफ्ट करने की मुहिम चल रही है। उसके बाद जब वहाँ मान लीजिए छोटी पड़ने लगेगी तो जो भी यहाँ आसपास होंगी और जैसा भी कलेक्टर साहब एसडीएम साहब को निर्देश होगा उसके हिसाब से आदमी ले जाकर वहाँ शिफ्ट कराएगा।